ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास में प्रश्न है, ग्रामीण विकास में सबसे पहला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक का शुरुआत किनके द्वारा किनके जयंती पर जारी किया गया था? तो ये जयंती था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के जयंती पर दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक के शुभारंभ किनके जयंती पर किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के जयंती पर किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया था? प्रथम चरण में 16 ग्रामों का चयन किया गया था। प्रथम चरण में 16 ग्राम चिन्हित किए गए थे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कितने वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? कितने वर्षों में? तो ये 3 वर्षों में। अगले 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, हरिक नोनी बेरा अभियान। हरिक नोनी बेरा अभियान किससे संबंधित है? ये जो हरिक नोनी बेरा अभियान है, ये संबंधित है कुपोषण एवं एनीमिया मुक्ति से। कुपोषण और एनीमिया मुक्ति से संबंधित है हरिक नोनी बेरा अभियान। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना के अंतर्गत प्राथमिक राशन कार्डधारी परिवार में 2 सदस्य हेतु चावल की मासिक पात्रता क्या है? ठीक है, अगर प्राथमिकता कार्डधारी है और उसके परिवार में 2 सदस्य हैं, ठीक है, 2 सदस्य है, तो उसको कितना चावल दिया जाएगा? तो 2 सदस्य को 20 किलो चावल दिया जाएगा। कितना किलो? 20 किलो चावल दिया जाएगा अगर 2 सदस्य है तो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 80 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कितनी राशि पेंशन दिया जाता है? जिसको 80 साल हो गया है उसको कितना पेंशन दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है 650 रुपये। 650 रुपये दिया जाता है जिनकी उम्र 80+ हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें जनजाति क्लस्टर की संख्या कितने हैं? ठीक है, तो इनमें जनजाति क्लस्टर कितने हैं? तो इनमें जनजाति क्लस्टर है 12। ठीक है, कितना है? 12 जनजाति क्लस्टर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत किस आयु समूह के बच्चे पात्र माने गए हैं? मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत किस आयु समूह के बच्चे को पात्र माना जाता है? तो इसमें जो 0 से 15, ठीक है, 0 से 15 वर्ष के, 0 से लेकर 15 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, जो बाल हृदय सुरक्षा योजना के तहत पात्र माना गया है। 0 से 15 साल की इनकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद है, कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ कब हुआ? कौशल्या मातृत्व योजना का प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ हुआ था। समग्र कृषक विकास योजना संबंधित है। समग्र कृषक विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये जो है बीज से संबंधित है। समग्र कृषक विकास योजना संबंधित है बीज से। समग्र कृषक विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये बीज से संबंधित है। उसके बाद है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित योजनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना है, इसमें कौन कौन सी योजना शामिल है? तो इसमें शामिल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना भी इसी में शामिल है, और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और उसके बाद मुख्यमंत्री बाल हृदय श्रवण योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। इसके अलावा हृदय श्रवण
और स्वास्थ्य और जन आरोग्य, ये सभी के सभी इसमें शामिल है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित योजनाएं, इसको देख लिया। अगला, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत किन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो मिलेट मिशन योजना के तहत किन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है कोदो को, कुटकी को और रागी को। ठीक है, कोदो, कुटकी और रागी, इन फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन फसलों को, कोदो हो गया, ठीक है, एक कुटकी हो गया, कोदो कुटकी, और एक हो गया रागी। ठीक है, तो कोदो, कुटकी और रागी, इस प्रकार 3 फसलों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है। ठीक है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत क्या क्या पात्रता है, तो इसमें पात्रता है सभी। ठीक है, जो विधवा महिला है वो भी पात्र है। ठीक है, जो अविवाहित महिला है वो भी पात्र हैं, और जो परित्यक्त महिला है वो भी पात्र मानी गई हैं, और तलाकशुदा महिला, सभी के सभी, यानी चारों प्रकार की जो महिलाएं हैं ये पात्र मानी गई है, अविवाहित या विवाहित, परित्यक्तता और तलाकशुदा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजीव युवा मितान क्लब योजना की निगरानी हेतु कितनी समितियों का प्रावधान है। ठीक है, राजीव युवा, ठीक है, राजीव युवा मितान क्लब योजना के निगरानी हेतु कितनी समितियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है 2 समिति का चयन किया गया है। ठीक है, 2 समितियों का चयन किया गया है राजीव युवा मितान क्लब के लिए। ठीक, कितनी, 2 समितियों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, पौधा तुहर द्वार योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है। पौधा तुहर द्वार योजना, तो इसका जो शुभारंभ है वो किनके द्वारा किया गया है, तो ये जो है मोहम्मद अकबर। ठीक है, जो कि क्या है, मोहम्मद अकबर जो है पर्यावरण मंत्री भी है मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो इनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। ठीक है, मोहम्मद अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला चिराग योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, अब ये बताना है कौन सा जिला चिराग योजना में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो रायपुर जिला है, ठीक है, ये चिराग योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा चिराग योजना में शामिल कौन कौन सा है, तो एक तो हो गया मुंगेली, ठीक है, मुंगेली, और एक हो गया बलौदा बाज़ार। ठीक है, बलौदा बाज़ार, मुंगेली, बलौदा बाज़ार और बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, मुंगेली, बलौदा बाज़ार और बलरामपुर, ये सभी तो शामिल हैं। ठीक है, चिराग योजना में, लेकिन जो रायपुर है ये शामिल नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत विगत 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ठीक है, तो इसमें कमी आई है कुपोषण में 8.7% की, 8.7% की कमी आई है किसमें, कुपोषण में। ठीक है, विगत 3 वर्षों में। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को प्रति प्रसव कितने रुपए मिलता है, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको 1400 रुपये मिलता है। कितना, 1400 रुपये, जो ग्रामीण महिला है इनको। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं को। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में राज्य का कितना हिस्सा है। अब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है इसमें जो राज्य द्वारा दी जाती राशि है वो कितना है, तो वो राशि है 150 रुपये। ठीक है, क्योंकि बाकी जो 200 रुपये है वो केंद्र सरकार देती है। कौन देती है, केंद्र सरकार 200 रुपये देती है। इसमें टोटल मिलता है 350 रुपये। ठीक है, 350 रुपये कुल मिलता है, 200 केंद्र देता है और 150 रुपये दे रहा है राज्य सरकार। ठीक, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कब किया गया था। ठीक है, प्रश्न कहता है मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त 2020 में। ठीक है, अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किया गया था, अगस्त 2020 में। ठीक है,
उसके बाद है बजट 2022-23 के अनुसार अब तक कितने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले जा चुके हैं। तो 2022-23 के अनुसार 136 खोला गया था जेनेरिक मेडिकल स्टोर। ठीक है, अभी इसको अपडेट करना पड़ेगा 2023 में। ठीक है, अगला प्रश्न है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो इसका संबंध है किसानों को प्रोत्साहन राशि देने से। ठीक है, इसका संबंध किससे है, किसानों को प्रोत्साहन राशि देने से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में लाभान्वित हितग्राही। ठीक है, तो 2021-22 के अनुसार इंदिरा गांधी योजना राष्ट्रीय विधवा है ना, इसमें ध्यान रखना है विधवा पेंशन है, तो इसमें लाभान्वित हुए थे उस समय। ठीक है, 19,05,730 लोग। ठीक है, 19,05,730 लोग उस समय लाभान्वित हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसल उगाने पर प्रति एकड़ कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो प्रति एकड़ दिया जाता है 10,000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी एवं रागी का उत्पादन किया जाता है, कितने जिलों में। तो यहाँ पे देना है मिलेट मिशन के अंतर्गत 14। ठीक है, 14 जिलों में कोदो कुटकी एवं रागी का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी एवं, ये तो हो गया। ठीक है, इसमें आया था 14 जिले। उसके बाद हम देखते हैं राजीव युवा मितान क्लब के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में कितने युवा मितान क्लब का गठन किया जाएगा। अब जो नगर है वहाँ पे कितने युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे, तो वहाँ पे 1605 युवा मितान क्लब नगरों में गठित किया जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 14 नगर निगमों में कितने मोबाइल एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, कितने एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, तो 60 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नगर निगमों में कितने फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का प्रारंभ किया गया था 1 नवंबर 2000 को। फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का प्रारंभ 1 नवंबर सन 2020 को। 1 नवंबर सन 2020 से फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए महतारी एक्सप्रेस योजना किस जिले से चालू हुई। तो महतारी एक्सप्रेस योजना जो है वो बिलासपुर जिले से चालू हुआ था। किस जिले से, बिलासपुर जिले से महतारी एक्सप्रेस योजना चालू हुआ था। छत्तीसगढ़ सार्वभौमिक पीडीएस योजना अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रहा है। तो इसके अंतर्गत अभी 98% जो जनसंख्या है इसको पीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रहा है। सौर सूजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सौर सूजला योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई के लिए सौर पंपों को ऊर्जा प्रदान करना। सिंचाई के लिए सौर पंपों को ऊर्जा प्रदान करने की ये योजना है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है। तो सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा, क्योंकि जो सरकारी सेवा वगैरह हैं, कागजात वगैरह हैं, इनको क्या घर पहुंच सेवा इसके माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
किस योजना अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र या छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है? तो वो योजना है प्रयास। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों की योजना है प्रयास, जिसके अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रयास किया जाता है।